हेलो एवरीवन, मैं फिर से वापस आ गया हूँ बात दिल से के चौथे एपिसोड के साथ। और आज हम फिर से किसी ना किसी एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट जो मैंने ऐड किया, फर्स्ट ऐड फिल्म डायरेक्टर बना, उसका एक्सपीरियंस आज आपसे साझा करने वाला हूँ मैं कि कैसे मेरे को फर्स्ट जो मेरा ऐड फिल्म था वो मिला, हमने किस लोकेशन पे जाके शूट किया, फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जो फर्स्ट ऐड फिल्म था वो मिला कैसे। तो आपको मैं बताता हूँ कि आज तक जो मेरे काम हुए हैं, मुझको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा नेटवर्क की वजह से मेरे काम होते हैं आज तक। और इसी कड़ी में आपको बताऊंगा कि सबसे पहला मैंने एक ऐड फिल्म डायरेक्ट किया था, मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर था एक ऐड फिल्म में, जो कि हल्द्वानी में शूट हुआ था और किसी कंप्यूटर को लेकर था। और वो एक मीडियम बना सबसे पहला। और दूसरा कि हमारा जो TLV फिल्म्स है ये शूट का काम करता है, आपको पता है। तो शूट और एडिटेड का जो काम था वो किसी कंपनी के लिए हम कर रहे थे, जो एक ऐप है, और उस ऐप के माध्यम से, उस ऐप में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, उसके लिए हमने काम किया था। और उससे भी पहले जो उस शख्स से हम मिले थे, वो मैं एक फ़िल्म कर रहा था, कोई मतलब इनिशियल डेज था, एज ए जूनियर आर्टिस्ट उसमें मैं गया था। तो वहाँ से वो जो डायरेक्टर सर थे, वहाँ से उनसे जान पहचान हुई थी, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर थे। उसके बाद मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर जो मैंने ये ऐड फिल्म कर ली थी, इसके वजह से उनका बिलीव और थोड़ा सा बढ़ गया था। और ये बिलीव बढ़ने का एक और रीज़न ये था कि जो उनका जो ऐप था, उनके लिए हमने लगभग 100 एजुकेशनल वीडियो शूट कर दिए थे। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे काम मिला कि ना अगर मैं उस जो उनकी फीचर फिल्म थी, अगर मैं उसमें ना जाता तो उनको बिलीव नहीं होता, तो मेरे को नहीं जानते। अगर वो मेरे को नहीं जान पाते तो मैं जो एजुकेशनल वीडियोस उनके लिए मैंने हमारे कंपनी ने बनाया वो नहीं बनाते। और उनका बिलीव सिस्टम एक तरीके से और बड़ा कि इन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर किसी ऐड फिल्म के लिए काम कर रखा है, तो इनका जो तजुर्बा है वो ऐड फिल्म बनाने को लेकर वो हो सकता है बढ़िया हो। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से चीज़ें चालू हुई। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो ये ऐड फिल्म हमने बनाई, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड करता है दी लास्ट बेंचर्स से, जो हमारा चैनल है। क्योंकि वो हमें तभी जाके उन्होंने मेरे को कॉल किया, क्योंकि जो फिल्म बनी थी लगभग आज से 5-6 साल पहले बनी थी, मैं एज ए जूनियर आर्टिस्ट था मैं। और उसके बाद हम बिल्कुल उनसे दूरियां हो गई थी, मतलब वो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और हम एक जूनियर आर्टिस्ट थे, तो इतना आपको पता है रिलेशन चीज़ें होती नहीं है उस लेवल पे। आज तो बहुत अच्छे रिलेशन है। और उसके बाद मैं फिर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर था किसी ऐड फिल्म में कंप्यूटर के, तो वो सारी चीज़ें थी। लेकिन जो दी लास्ट बेंचर का हम जो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे, मैं बनाता था, या जो मेरे छोटे भाई हैं चंदन, उनकी जो फैशन से रिलेटेड वीडियो आती थी, तो उनके लिंक लगातार हमको शेयर करते थे। तो उनको लगता है कि लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम होता है। तो वहाँ से वो ऐड फिल्म आप समझिए। उसके बाद मैं बैठा हुआ था, ये सारी चीज़ें हो गई थी, तो अचानक उनका फ़ोन आया। मैं ऑफिस में था उस समय, मेरा ही ऑफिस था, वहाँ फ़ोन आया और मैंने बहुत इतने दिनों बाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा नमस्कार सर, कैसे हैं आप, क्या है। तो उन्होंने कहा कि दीपक, मैं चाहता हूँ कि एक ऐड फिल्म का शूट है और वो LED का ऐड है और आपको शूट करना है। तो मैंने कहा सर बतौर डायरेक्टर? तो उन्होंने कहा बतौर डायरेक्टर, और बतौर जो शूट का इक्विपमेंट वगैरह जो आपकी कंपनी प्रोवाइड कराती है वो कराएगी। और तो जाहिर सी बात है, हमारी टीम में मैं हाँ, मेरा छोटा भाई चंदन है, अदर लोग भी हैं, बट जो इनिशियल जब हमारा काम होता है, तो क्योंकि हम दोनों पार्टनर हैं, हम डायरेक्टर पार्टनर भी हैं बाकी चीज़ों में, तो और चंदन बतौर DOP भी वर्क करते हैं, बतौर एडिटर भी वर्क करते हैं, तो हम दोनों एक साथ ही कहीं भी जाते हैं और जो भी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसा भी रहा कि रात में आप लोग को ऐसे आना है और ये चीज़ें करनी है, तो आप निकल जाओ। अब क्योंकि मैं किसी कंपनी के साथ एसोसिएट था, किसी ऑफिस के साथ, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि अगर मैं इनसे क्या बोलूँ कि मैं कल नहीं आऊँगा, ये जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इस तरह के ऑनर थे कि उनका एक हल्का सा प्रेशराइजेशन रहता था कि अगर मुझे कुछ करना है तो 4 दिन पहले बताओ। लेकिन मेरे को एक ऐड फिल्म मिला है जिसके लिए मुझे आज रात को निकलना है, कल शूट है। आप सोचिए कितना, मतलब मेरे को स्क्रिप्ट सोचने का भी टाइम नहीं है और ना मुझे किसी से बात करने का टाइम है। तो मैं जैसे तैसे मैंने बहाना बनाया होगा उस समय, मेरे को एग्जैक्ट तो याद है नहीं एग्जैक्ट कि मैंने बहाना क्या बनाया, लेकिन आपको पता है सबसे पहले मैंने अपने छोटे भाई चंदन को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं चंदन, और ये चीज़ें होनी है और हमें चलना है नोएडा सेक्टर 60 में। तो हम वहाँ गए और बस से गए, बहुत अच्छा सफ़र रहा, रास्ते में बात करते रहे। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो एक ऐसे इंसान है कि वो एक तो आप अगर उन्हें कॉल करोगे तो वैसे इनिशियली कॉल नहीं उठाते, बहुत बिजी रहते हैं, उनके बिजनेसेस बहुत सारे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। लेकिन जब उनको काम होता है, वो कोई काम करते हैं, तो उनके अंदर एक क्वालिटी है कि वो उस काम को परफेक्शन के साथ करने के चक्कर में बाकी अपने सारे काम को भूल जाते हैं और पूरा फोकस आप पे करते हैं। तो पूरे रास्ते वो हमसे कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करते रहे। सुबह जब तक मैं पहुँच नहीं गया उस लोकेशन पर, वो लगातार कॉल पर कनेक्ट रहे, मैसेजेस पे, व्हाट्सअप पर बात करते रहे।
मैंने लिंक वगैरह भेजा, जो भी सारी चीज़ें रहीं, फिर वो मुझे बताते रहे, कुछ चीज़ों को गाइड करते रहे, अपना थीम बताते रहे कि हम उनको क्या चाहिए। और अगले दिन हम पहुंच गए बस से नोएडा सेक्टर 60। अब आपको बताऊं क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं जब आप बस में जाते हैं और पूरी रात आप सो नहीं पाते हैं और सुबह उतरते हैं, और आप जब किसी शहर में जाते हैं तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है, ऑटो वाला या रिक्शा वाला कोई होता है, तो उसने आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ से मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से अगर मेरे को 10 मिनट चलूँ और कहीं पहुँच जाऊँ, या 5 मिनट 7 मिनट चलूँ और कहीं पहुँच जाऊँ, इतना से चलने के लिए उसने मुझसे 50 रुपये लिए। और मेरा और चंदन का बिहेवियर ऐसा है कि हमें बहुत तेज़, मतलब हम पैसे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ें की आज तक भी मतलब जलालत देखी है पैसों को लेकर कि किस तरीके से पैसे आते हैं या चीज़ें होती हैं। तो एक बहुत सा गुस्सा आया, फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हमें जो भी रिसीव किया उन्होंने, और फिर हम नहाए धोए, जो भी हमें चीज़ें मिली थी। और उस समय एक गलती थी हमारी कि हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए होटल अरेंज करा देता हूँ या होटल का एक कमरा बुक कर देता हूँ, आके रुक जाना। लेकिन हम दोनों के अंदर बहुत बेहतरीन क्वालिटी है या बेकार क्वालिटी है, ये आप लोग जज कीजिएगा कि हमसे ना किसी का पैसा खर्च करवाने में बड़ा तकलीफ होता है। तो मैंने कहा सर क्यों करना है, मतलब उन्होंने कहा कि तुम सुबह 4-5 बजे पहुंच जाओगे तो होटल में रुक जाना, नहा धो लेना, फ्रेश वगैरह हो लेना, और उसके बाद लोकेशन में पहुंच जाना। मैंने कहा सर हम डायरेक्ट लोकेशन में पहुँचते हैं, क्यों खर्चा करना है खाली मूली का। तो इस तरीके का हमारा बिहेवियर है कि हम बेमतलब का किसी का पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझते 3-4-5 घंटे के लिए। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर हम नहाए धोए और हमारे लिए चाय आया, जो भी हुई चीज़ें हुई। उसके बाद उनका फ़ोन आया और उस कंपनी के जो ऑनर थे वो आए, और फिर चाय पानी हुआ, और उसके बाद हमने स्क्रिप्टिंग वगैरह पे काम किया, और उसके बाद हमने LED के लिए वो ऐड शूट किया। आपको एक असलियत और बता देना चाहता हूँ, जो ऐड उनको एक्सपेक्टेशंस था हमसे, वो ऐड हम बिल्कुल भी नहीं बना पाए थे, क्योंकि वो जो चाहते थे और जो उन्होंने हमें सिचुएशन दिया था ऑन द स्पॉट, वो नहीं हो सकता था। तो वो मान सकते वो ऐड रिजेक्ट हो गया बाद में, जो भी उनका होना था। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ठीक उसी समय मैं ऐड किसी और के लिए बनाने गया था, और उसके बाद जो मुझे एक और ऐड ऑन द स्पॉट, कहते हैं ना ऑन द स्पॉट काम हो जाना, ऑन द स्पॉट उन्हीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर की वजह से मुझे एक और ऐड बनाने का मौका मिला, मर्फी इन्वेटर का, जो कि इन्वेटर का ऐड था वो। और वो हमने ऐड बनाया, वो हमारे ऐड से बहुत खुश हुए, वो सेट पे बहुत मौज मस्ती होता रहा। कास्ट की बात करूँ तो वहीं के जो स्टाफ था, क्रू था, हमने उनको ही कास्ट कर लिया। जो वहाँ के ऑनर थे, शिवम या शुभम जी नाम था उनका, मुझे पता नहीं है, एक तो सुभाष जी थे और जो दूसरे थे वो शिवम जी थे। तो शिवम जी को भी हमने उसमें कास्ट किया और बतौर सेल्समैन उसमें प्रेजेंट किया, तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जिनके वजह से मैं गया था, जिनका वो काम था, वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि एक माहौल एटमॉस्फेयर होता है। और एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जब वहाँ पे चीज़ें हुई और मैंने स्क्रिप्ट अपने माइंड में प्रिपेयर किया कि एक केक लाएंगे और हम वहाँ पे केक पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बर्थडे होता है बच्चे का और काटता है और वहाँ लाइट चली जाती है, इस तरीके का इन्वर्टर का कुछ था। तो वो मजाक करने लगे कि इसको केक खाने का मन कर रहा है, तो इसने इस तरीके से चीज़ों को मतलब बना दिया, स्क्रिप्टिंग इस तरीके से कर लिया। मैं कहता रहा सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो भी मजाक कर रहे थे। बाकी उनका और क्रू स्टाफ था, सब लोग हंस रहे थे कि क्योंकि इनको केक खाने का मन था तो इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को स्क्रिप्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और फिर उन्होंने बहुत एक अच्छा सा खाना भी खिलवाया, उसके बाद जूस वगैरह भी पिलवाया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा उस शूट का। और तो कभी कभी चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि नेटवर्क से मिलता है। सोचिए अगर ना मैं वो जूनियर आर्टिस्ट में गया होता, ना वो मैंने दी लास्ट वेंचर के लिए वीडियोस बनाई होती, ना चंदन गौतम जी ने एडिट करके शेयर किया होता, और फिर और उसके बाद ना हमने उनके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाई होती, और मान लीजिए कि मैंने वो एजुकेशनल वीडियोस बना भी ली, तो मुझे वो जानते थे कि एजुकेशनल वीडियो से शूट कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, फैशन के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर वो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जो ऐड किया था कंप्यूटर के लिए, अगर वो ना किया होता तो नहीं मिल पाता। तो कभी चीज़ ना बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होती हैं। अब लोग, मैंने अक्सर देखा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि मैं उनको कहता हूँ कि भाई चलते हैं या कुछ करते हैं, तो कहते हैं अरे जाके क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या मिलने वाला है उस चीज़ों से, वहाँ जाके टाइम बर्बाद होगा। अरे मैं कहता हूँ मेरे भाई सोचिए आप कि आप मेरे संग गए, आप अननोन पर्सन है, मैं आपको ले गया, ठीक है, आप घर में खाली बैठे हैं, घर में खाली बैठे क्या करेंगे, टीवी देख लेंगे, फ़ोन चलाएंगे, खाना खा लेंगे, सो जाएंगे। लेकिन आप मेरे से गए, किसी सेट पे गए या किसी जगह गए, तो एक नए व्यक्ति से आप कनेक्टेड हुए, और जैसे ही आप कनेक्टेड हो गए तो हो सकता है उससे कोई काम निकल के आ जाए। तो मैं हमेशा कनेक्ट करने पे विश्वास रखता हूँ। आज ही मेरे जितने काम हैं, आप यकीन मानिए, आपको जो जज करना कर लीजिए, मुझे लगता है कि मेरे अंदर या चंदन के अंदर इतना टैलेंट नहीं है, मतलब काम मिल जाता है, हम कर लेते हैं, बड़ी जगह पे जाकर कर लेते हैं, बड़े लोगों के साथ कर लेते हैं। बस एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस अच्छा है और नेटवर्क जो हमने बिल्डअप कर रखा है थोड़ा करके। और ये भी आप मेरे किसी भी इंटरव्यूज़ को उठा के देख लीजिए, किसी भी शॉर्ट फिल्म्स को उठा के देख लीजिए, किसी म्यूजिक वीडियो को उठा के देख, जो भी लोग बने हैं फिल्मी चाणक्य से,
वो मेरे से मिले, मैं उससे कनेक्ट हुआ और हम लोग संग में काम करने लग गए। तो नेटवर्किंग से काम होता है। टैलेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये बिल्कुल सच है कि अगर मान लीजिए मेरे को टैलेंट नहीं होगा कि वीडियोग्राफी कैसे करनी है, एडिट कैसे करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन साथ साथ में नेटवर्क भी होना जरूरी है कि आपके पास बहुत सा टैलेंट धरा हुआ है, बहुत बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर है, लेकिन कमरे में बैठ के सिनेमेटोग्राफी थोड़ी ना करनी है भाई साहब। सिनेमेटोग्राफी या एडिटिंग या डायरेक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग या एक्टिंग जो भी करनी है, वो परफॉर्म तो लोगों के सामने करना है ना। आप एक अच्छे डीओपी हैं, कैसे बताएंगे आप? कमरे में बैठ के घर में वीडियोस बना के थोड़ी ना बताएंगे, वो तो आपको लोगों से मिल के, लोगों के लिए काम करके ही बताना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे जो एक्टर या डीओपी से एडिटर होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। तो उन सबसे मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली होइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, चीप मत होइए, मिलिए और काम कीजिए। नेटवर्क से ही काम बनता है। टैलेंट भी जरूरी है, टैलेंट साथ में डेवलप करते रहिए, लेकिन नेटवर्क भी बनाते रहिए। तो गाइस उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद नाइट हुआ, फिर हमें आदत नहीं है घर से बहुत ज़्यादा दूर रहने की और बेमतलब के होटल कराने की, होटल का खर्चा कराने की, खाने की, और वैसा नहीं है हमारे अंदर तो आदत। तो उन्होंने फिर हमारे लिए ओला या उबर का कोई कैब मंगवाया, हम वहाँ से बैठे, निकले और ट्रेन पकड़ी और अगले दिन अपने घर आ गए और रेस्ट किया। तो ये एक जर्नी है गाइस। फिर मिलूंगा मैं किसी नई जर्नी के साथ, किसी नए एक्सपीरियंसेस के साथ, जिससे आप लोग की मैं हेल्प कर सकूं। और सच बताऊं तो ये कोई हेल्प का भी चैनल नहीं बनाया हमने, सिर्फ एक जर्नी अपनी शेयर कर रहे हैं कि ऐसा 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 होता है। और आपको इस जर्नी में अगर कोई एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है या आपको लगता है कि ये चीज़ काम किए तो रखिए अपने पास, नहीं तो बस एपिसोड देखिए और आगे बढ़िए। और एपिसोड अच्छा लगे, अगर आपको लगे आप किसी दोस्त के काम का है तो उस तक शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड और ज़्यादा अच्छा लगे, आपको दिल को छू जाए तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए कि जैसे ही आप बेल आइकन दबा देंगे ना गाइस, आप कहीं भी रहे, सोते रहे, जागते रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जैसे ही आप देखेंगे नोटिफिकेशन आ गया, आप क्लिक करके और चालू कर सकते हैं। सी यू गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय, जस्ट अ बिगिनिंग।